हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज की यह क्लास संविधान के टॉप 100 MCQ पर आधारित है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें। क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार सुबह से लेकर शाम तक क्लासेज आती रहती हैं सभी विषयों की, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, हिंदी, सभी विषय की क्लासेज लगातार आ रही हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। संविधान टॉप 100 प्रश्न पेपर में जो आने वाले प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया भारतीय संविधान को? ए संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1949, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। सॉरी, 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था भारतीय संविधान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है कि एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, या संघीय राज्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में यह बात की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। किसको? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस की संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान की जो सभा थी उसको कितना समय लगा था बनाने में? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय लगा था भारतीय संविधान बनाने में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12, 9। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, इसलिए सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कितनी है? 12। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? अब यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात होती है, क्योंकि कुछ पेपर में पूछा जाता है कि संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो 12 टिक करना है। और अगर पूछे कि कितनी अनुसूचियां थीं या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो यहाँ पर अपन को 8 टिक करना है, यानी ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को, राष्ट्रपति को? इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यपाल को किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है?
अमेरिकी संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या स्विस के संविधान से? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से। सी ऑप्शन, ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 के द्वारा धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, जो चुनाव आयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश से अनुच्छेद 123 संबंधित है। राष्ट्रपति के किससे? अध्यादेश से, अध्यादेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो संविधान में संशोधन होते हैं वो होने चाहिए? भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भाग 20 में यह बात कही गई है कि भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ऑप्शन बी समाजवादी गणतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी समाजवादी संप्रभुता संपन्न गणराज्य, ऑप्शन डी समाजवादी अखंडता गणराज्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। भारतीय संविधान में जो नए शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है? तो जो समानता का अधिकार है उसमें 5 अनुच्छेद हैं, तो वो 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 13 से 17। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 में यह बात की गई है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए अनुच्छेद 14 से 18 सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उसका जो पहला दिन था यानी पहला अधिवेशन था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सच्चिदानंद सिन्हा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उद्देशिका को
संविधान की आत्मा कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको ट्रिपल स्टार लगाकर नोट कर लें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है अब तक? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 1 बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 32। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कौन से अनुच्छेद को दिल और आत्मा कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा? किस अनुच्छेद को संविधान का दिल और आत्मा कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का दिल और आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? 42वें संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों को जोड़ा गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्रता की पहले के दिनों में जब शुरुआत हो रही थी संविधान बनाने की, तो मतलब किसका विचार था कि संविधान बनाना चाहिए? MN राय ने, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, MN राय ने ये विचार प्रस्तुत किया था। किसने? MN राय ने। ये ऑप्शन सही आंसर है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। बहुत ही इजी प्रश्न पूछ लिया एक कि पहला भाषाई राज्य किसे बनाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ये प्रश्न साल भली है लेकिन कई बार परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो बताइए मौलिक अधिकार। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सॉरी डी नहीं, ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न का। डी नहीं है इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन बी सही है कि चौथे संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं। किस संशोधन द्वारा? चौथे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको निलंबित कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है देखें तो, और वो मौलिक अधिकारों का निलंबन भी वही कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? जो मूल अधिकार हैं उनका संरक्षक कौन होता है संविधान के अंतर्गत? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका। मौलिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं उनका ही संरक्षिका होती है कौन? न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायपालिका किसका संरक्षण करती है? मौलिक अधिकारों का। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है?
अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का उन्मूलन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कौन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से 22 के द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। 19 से 22। और समानता का अधिकार किससे कौन से अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है और 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विधिक अधिकार। क्या है? विधिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मूल मौलिक अधिकार था, लेकिन उसे हटा दिया गया फिर बाद में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो कौन से अनुच्छेद हैं वो जिनमें राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 33 से 40, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही राज्य में वो संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य था कि जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है उसकी स्थापना की जा सके। इसलिए संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? किसने की थी अध्यक्षता? बताइए। जो संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा उद्घाटन जो अधिवेशन था उद्घाटन वाला, यानी देखें तो पहला ही होगा वो, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में? डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर CD देशमुख द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा? तो बताइए किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति? इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, यानी तीनों को शामिल किया गया है। लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों चीजों को भारतीय संसद में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 6 महीने का। संसद के 2 सदनों के बीच में अधिकतम 6 महीनों से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो जितनी भी शक्ति वगैरह होती हैं वो सब राष्ट्रपति के पास ही होती है। इस बात से ध्यान रख सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? जो भारतीय सेनाएं होती हैं तो उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत, सेना अध्यक्ष? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही माने की जो सेनाएं होती हैं भारत, उनका सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के संविधान अनुसार देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को देश का पहला व्यक्ति माना जाता है। ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष? कितनी आयु पूर्ण होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है उसे विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति द्वारा, लोकसभा समिति, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय? तो राष्ट्रपति का जो भी विवाद होगा वो सब उच्चतम न्यायालय से ही निपटाया जा सकता है। कहाँ से? उच्चतम न्यायालय, यानी जिसे अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भाग 1, संघ विरोध का राज्य क्षेत्र, क्या ये सही है कि गलत? ये सही है में से। भाग 2, नागरिकता की बात कही गई है, ये भी सही है। भाग 3, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये गलत है। भाग 6, राज्य सरकार है, ये भी सही है। तो सम्मिलित सी ऑप्शन नहीं है, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 3 में नहीं है। वो किस में है? भाग 4 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो जो संविधान में समवर्ती सूची है, 3 प्रकार की सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची वो सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों अपने तरीके से कानून बना सकती हैं। तो समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से, राज्यों के न्यायिक क्षेत्रों से, पंचायती राज से? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी केंद्र और राज्य की मध्य शक्तियों के विभाजन से 7वीं अनुसूची का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? यानी सदन का सदस्य ना होते हुए भी इसके अध्यक्ष के पद को प्राप्त कर सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो यानी कि सदन का सदस्य ना होते हुए भी उपराष्ट्रपति बन सकता है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2, 4, 6 या 12? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है जो आंग्ल भारतीय होते हैं, यानी जो भारत की ना होती हुई भी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? देखो अब उसी प्रश्न को यानी कि रिपीट करके घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। जैसा कि पहले पूछा गया था कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, अब ये पूछ लिया गया है कि कितने 2 सदस्यों को कौन मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन है अल्पसंख्यक, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो सीधी सी बात है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भारत के राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं आंग्ल भारतीय, किसमें? लोकसभा में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा के चुनाव हेतु। 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 30 वर्ष। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है, कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। वो 1/3 मनोनीत किए जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष की एवरेज में। तो चलिए साथियों, ये थी हमारे भारतीय संविधान पर आधारित टॉप 100 MCQ की सीरीज है। वो 50 प्रश्न आज आ चुके हैं और 50 प्रश्न इसकी कल आएंगी। तो आज की ये टॉप 50 प्रश्न है। तो आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया था जो लगातार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल को RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लासेज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही उद्देश्य से वीडियो क्लासेज तैयार की जाती हैं कि जो भी हमारी वीडियो देख रहा है उसे सरकारी नौकरी मिल सके। तो इसी उद्देश्य को क्रम में रखते हुए हम लगातार वीडियो बना रहे हैं सभी विषयों की, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी विषयों की क्लासेज लगातार अपलोड हो रही हैं। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लासेज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाना भी हमारा एक लक्ष्य होता है, ताकि सभी साथियों की अच्छी से तैयारी हो सके। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।